अगर आप इस रेफरेंस फोटो और मेरी ड्राइंग को कंपेयर करो तो आप नोटिस करोगे कि प्रोपोर्शंस ऑलमोस्ट परफेक्टली मैच हो रहे हैं। लोग सोचते हैं कि रियलिस्टिक ड्राइंग में एक्यूरेसी शेडिंग से आती है, बट सच ये है कि शेडिंग से पहले परफेक्ट आउटलाइंस का होना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो में मैं रोहित शर्मा की ड्राइंग के लिए आउटलाइंस को ड्रॉ करूंगा और उसके लिए आपको एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक यूज करके दिखाऊंगा जिसकी हेल्प से मैं हमेशा बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट आउटलाइंस को ड्रॉ कर पाता हूं। हालांकि इस फोटो में हेयर थोड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मैं इनको थोड़ा खुद से अच्छे से ड्रॉ करके इनकी शेप को थोड़ा सही कर दूंगा। तो लेट्स गो। देखो, ग्रिड मेथड के साथ आउटलाइंस को ड्रॉ करने के लिए पहला स्टेप होता है रेफरेंस फोटो के ऊपर ग्रिड्स को ड्रॉ करना, और यहीं से मेरी सीक्रेट ट्रिक स्टार्ट होती है। तो इस ट्रिक को यूज करके मैं रेफरेंस फोटो के ऊपर इस तरह से ग्रिड्स को ड्रॉ कर लेता हूं। बट अब आप सोचोगे कि फोटो के बाकी के हिस्से पे तो ग्रिड्स ठीक हैं, बट फेस के इस पार्ट में ग्रिड्स क्यों नहीं हैं? तो उसके लिए अब आप इस फोटो को देखो, इसमें फेस के हिस्से में ग्रिड्स हैं। तो यहाँ पे ट्रिक ये है कि मैंने फेस के पार्ट पे अलग ग्रिड्स ड्रॉ किए हैं और फोटो के बाकी के हिस्से पे अलग ग्रिड्स ड्रॉ किए हैं। बाकी की फोटो पे जो ग्रिड्स हैं उनका साइज थोड़ा बड़ा है, बट जो फेस के पार्ट के ऊपर ग्रिड्स हैं उनका साइज इन ग्रिड्स के साइज के चौथे हिस्से के बराबर है, मतलब काफी छोटा है। सिंपल तरीके से देखो तो ये ग्रिड का साइज वो है जो बाकी फोटो के हिस्से के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, और इसको अगर मैं इस तरह से 4 हिस्सों में बांट दूं तो ये जो इस ग्रिड का साइज है उस साइज के ग्रिड्स फेस के पार्ट के ऊपर हैं। एंड बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैंने इस तरह से ग्रिड्स कैसे ड्रॉ किए हैं, कौन सी ऐप यूज की है। अगर आपको ये रेफरेंस फोटोज चाहिए जिनके ऊपर मैंने ऑलरेडी ग्रिड्स ड्रॉ किए हुए हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस पे टैप करके आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको ये फोटोज और फ्यूचर की सारी रेफरेंस फोटोज आसानी से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगी। या फिर अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हो ऐसे ग्रिड्स को ड्रॉ करने के लिए, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब ग्रिड्स का सेकंड स्टेप शुरू होता है, जिसमें मैं अपने A4 साइज के ड्राइंग पेपर के ऊपर ग्रिड्स को ड्रॉ करूंगा। पहली चीज जिस पे हमें ध्यान देना है कि रेफरेंस फोटो के ऊपर साइड की तरफ 9 ग्रिड्स हैं, तो मैं पेपर के ऊपर सबसे पहले 1.5 सेंटीमीटर छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा बॉर्डर के लिए। उसके बाद मैं 2-2 सेंटीमीटर छोड़ के पॉइंट्स लगाऊंगा 9 ग्रिड्स बनाने के लिए, और लास्ट में 1.5 सेंटीमीटर की जगह बच जाएगी बॉर्डर के लिए। और इसी तरह से अब मैं पेपर के नीचे के हिस्से में भी लेफ्ट से राइट साइड की तरफ पॉइंट्स लगाऊंगा। पहले 1.5 सेंटीमीटर छोड़ूंगा बॉर्डर के लिए, उसके बाद 2-2 सेंटीमीटर छोड़ के पॉइंट्स लगाऊंगा 9 ग्रिड्स के लिए, और लास्ट में यहाँ पे भी 1.5 सेंटीमीटर जगह बच जाएगी बॉर्डर के लिए। सेम इसी तरह से अब मैं पेपर की लेफ्ट साइड ऊपर से नीचे की तरफ भी पॉइंट्स लगाऊंगा, बट यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 सेंटीमीटर छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा बॉर्डर के लिए। और रेफरेंस फोटो पे ऊपर से नीचे की तरफ ग्रिड्स हैं 13, तो अब मैं 2-2 सेंटीमीटर छोड़ के पॉइंट्स लगाऊंगा 13 ग्रिड्स के लिए। एंड लास्ट में जितनी स्पेस बच जाएगी उसको वैसे ही छोड़ देना है बॉर्डर के लिए। और फिर सेम इसी प्रोसेस से पेपर की राइट साइड पे भी ऊपर से नीचे की तरफ पॉइंट्स लगाऊंगा। ऊपर सबसे पहले छोड़ूंगा 2 सेंटीमीटर की जगह बॉर्डर के लिए, उसके बाद 2-2 सेंटीमीटर की जगह छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा 13 ग्रिड्स के लिए, और लास्ट में यहाँ पे भी जितनी जगह बच जाएगी उसको वैसे ही छोड़ दूंगा बॉर्डर के लिए। और फिर मैं स्केल की हेल्प से इन सारे पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से आमने सामने इस तरह से मिला दूंगा। एंड अब स्टार्ट होता है ट्रिक का सेकंड स्टेप। इस स्टेप में सबसे पहले मैंने जो इस रेफरेंस फोटो के ऊपर ग्रिड्स ड्रॉ नहीं किए हैं उनको नोटिस करूंगा कि कौन से नंबर के ग्रिड्स मैंने ड्रॉ नहीं किए हैं। जैसे कि अगर हम साइड से देखें तो 1, 2 ग्रिड्स के बाद खाली ग्रिड्स हैं, और अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो 1, 2, 3 ऊपर से नीचे की तरफ 3 ग्रिड्स के बाद खाली ग्रिड्स हैं। और अब मैं काउंट करूंगा कि खाली कितने ग्रिड्स छोड़े हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5, मतलब साइड की तरफ भी 5 ग्रिड्स हैं और ऊपर से नीचे की तरफ भी 5 ग्रिड्स हैं। और अब मैं अपने ड्राइंग पेपर के ऊपर भी इन 5 ग्रिड्स को आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5,
1 2 3 4 5, मतलब ये 5 ग्रिड्स का स्क्वायर। अब ये जो सेकंड रेफरेंस फोटो है छोटे ग्रिड्स वाली, जिनके साइज के बारे में मैंने आपको अभी पहले बताया कि बड़े ग्रिड्स के 1/4 साइज के बराबर हैं, तो इनको ड्रॉ करने के लिए अभी मैंने जो 5 ग्रिड्स आइडेंटिफाई किए हैं उनको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, और इसके लिए मैं इन 2 सेंटीमीटर के ग्रिड्स को 1 सेंटीमीटर के ग्रिड्स में बांट दूंगा। सबसे पहले मैं साइड की तरफ इन 5 ग्रिड्स की लाइंस के सेंटर में 1 सेंटीमीटर के हिसाब से पॉइंट्स लगाऊंगा, पहले ऊपर की साइड और फिर सेम इसी तरह से नीचे की साइड। उसके बाद इसी तरह से लेफ्ट साइड पे 1 सेंटीमीटर के हिसाब से ग्रिड्स की लाइंस के मिडल में पॉइंट्स लगाऊंगा इस तरह से, और सेम इसी तरह से राइट साइड पे भी। अब मैं इन पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से बहुत ही ध्यान से आमने सामने मिला दूंगा इस तरह से। अब देखो हमारे पेपर के ऊपर इतने एरिया के अंदर 1 सेंटीमीटर के ग्रिड्स हैं और बाकी के एरिया में 2 सेंटीमीटर के ग्रिड्स हैं। और यहाँ पे ट्रिक ये है कि 2 सेंटीमीटर वाले ग्रिड्स के अंदर हम इस रेफरेंस फोटो को देख के आउटलाइंस को ड्रॉ करेंगे, और 1 सेंटीमीटर वाले ग्रिड्स के अंदर हम इस फोटो को देख के आउटलाइंस को ड्रॉ करेंगे। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये सब करने का फायदा क्या होता है, तो देखो किसी के फेस को एग्जैक्टली सेम ड्रॉ करने के लिए उसकी आईज, नोज, लिप्स, इन सब पार्ट्स को एक्यूरेटली ड्रॉ करना पड़ता है, और जब हम इन पार्ट्स को थोड़े छोटे ग्रिड्स की हेल्प से ड्रॉ करते हैं तो हम उनको ज्यादा एक्यूरेटली ड्रॉ कर पाते हैं। बाकी क्लोथ्स, हेयर या नेक के नीचे के पार्ट्स की आउटलाइन में थोड़ा बहुत फर्क चल जाता है, इसीलिए हमने आईज, नोज, लिप्स, माउथ वाले पार्ट्स के लिए छोटे ग्रिड्स ड्रॉ किए हैं और बाकी के पार्ट्स के लिए थोड़े बड़े। चलो अब मैं आपको इन ग्रिड्स की हेल्प से रोहित शर्मा के पोर्ट्रेट के लिए परफेक्ट आउटलाइंस को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो मैं स्टार्ट करूंगा छोटे ग्रिड से। सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड की तरफ सबसे ऊपर वाले, मतलब इस कॉर्नर वाले ग्रिड से स्टार्ट करूंगा। और अगर आप समझना चाहते हो कि ग्रिड्स के अंदर मैं परफेक्ट आउटलाइंस ड्रॉ करते टाइम किस प्रोसेस को फॉलो करता हूँ, किन किन बातों का ख्याल रखता हूँ, कौन कौन सी गलतियां नहीं करता हूँ, और आपको भी कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो आप मेरी इस वीडियो को देखना। इसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स दी हैं जिनकी हेल्प से आप भी मेरी तरह हर एक ग्रिड के अंदर परफेक्ट आउटलाइंस को ड्रॉ कर सकते हो। एंड इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, बट तब तक आप इस प्रोसेस को देखो और एंजॉय करो।
छोटे ग्रिड्स वाले पार्ट्स में आउटलाइन ड्रॉ हो चुकी है और अब मैं सेम टेक्निक के साथ बड़े साइज वाले ग्रिड्स में इस रेफरेंस फोटो को देख के आउटलाइंस को ड्रॉ करूंगा। और हाँ, मैं आप सबको सिखाने के लिए इतनी मेहनत से वीडियोस बनाता हूं, तो गाइस आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को थोड़े हाई पॉइंट्स भी दे दिया करो यार। तो आप देख सकते हो कि मैंने अपनी इस ट्रिक को यूज करके रोहित शर्मा की पोर्ट्रेट ड्राइंग के लिए परफेक्ट आउटलाइंस को ड्रॉ कर लिया है। अगर आप इसकी रियल टाइम वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। बाकी अगर आप ग्रिड मेथड ड्राइंग के लिए 5 इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वीडियो पे टैप करो, और अगर आप रियलिस्टिक ड्राइंग को बेसिक से सीखना चाहते हो तो राइट प्लेलिस्ट पे टैप करो। अब हम मिलते हैं इस ड्राइंग की शेडिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।